बहुत पुरानी बात है। किसी दूर दराज मुल्क के एक छोटे से गांव में इदरीस नाम का एक कुम्हार रहता था। इदरीस एक निहायत ही नेक दिल, बाकिरदार और अल्लाह पर अटूट यकीन रखने वाला इंसान था। उसकी पूरी कायनात मिट्टी के चंद बर्तनों और एक पुरानी चाक के इर्द गिर्द घूमती थी। इदरीस की माली हालत बहुत नाजुक थी। कभी दिन भर मेहनत करने के बाद 2 वक्त की सूखी रोटी नसीब होती तो कभी फाकों की नौबत आ जाती, लेकिन इदरीस के लबों पर कभी शिकवा नहीं आता था। वह हमेशा कहता, वही जात रिज़्क़ देने वाली है जिसने पैदा किया है। अगर आज उसने भूखा उठाया है तो यकीनन वही शाम को खिलाकर सुलाएगा। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अमीर सौदागर कहते, ऐ इदरीस, तू सारा दिन मिट्टी से खेलता है और दुआएं मांगता है, क्या तेरी मिट्टी कभी सोना बनेगी? इदरीस मुस्कुराकर जवाब देता, बेशक मेरा रब मिट्टी को सोना बनाने पर कादिर, कुदरत रखने वाला है, लेकिन मुझे सोने की नहीं, उसकी रजा की तलाश है। एक रोज इदरीस के पास मिट्टी खत्म हो गई। अच्छे बर्तन बनाने के लिए उसे खास किस्म की चिकनी मिट्टी की जरूरत थी, जो गांव से दूर एक पुरानी पहाड़ी के दामन में मिलती थी। इदरीस ने अपनी फटी हुई चादर ओढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह के भरोसे उस वीरान पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रास्ता पत्थरीला और सख्त था। कड़कती धूप में इदरीस का गला खुश्क हो रहा था। चलते चलते वह थक कर एक सूखे हुए दरख्त पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी नजर ऊपर गई। वहां एक सफेद कबूतर बैठा था जो प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। कबूतर के पंख बेजान हो चुके थे और वह उड़ने की सकत खो चुका था। इदरीस के पास खुद पीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पानी एक कुजे में बचा था। उसने सोचा, अगर मैं यह पानी इसे पिला दूं तो मैं शायद प्यास से बेहाल हो जाऊं, लेकिन अगर नहीं पिलाया तो यह मासूम परिंदा मर जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ परिंदे, तू भी तो मेरे रब की मखलूक है। इदरीस ने वह पानी कबूतर की चोंच में डालना शुरू किया। पानी पीते ही कबूतर के वजूद में जैसे जान आ गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और इदरीस के कंधे पर आकर बैठ गया। इदरीस को महसूस हुआ जैसे वह कबूतर उसे कुछ बताना चाहता है। तभी आसमान से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और वह सफेद कबूतर उड़कर पहाड़ी की एक ऐसी गुफा की तरफ जाने लगा जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। कबूतर बार बार मुड़कर इदरीस को देखता जैसे उसे पुकार रहा हो। इदरीस ने सोचा, क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है? उसने अपना झोला उठाया और उस कबूतर के पीछे पीछे गुफा की गहराई की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह तवक्कुल उसे किस मंजिल की तरफ ले जा रहा है। इदरीस उस अंधेरी और पुरअसरार गुफा के दहाने पर खड़ा था। अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। वह सफेद कबूतर गुफा के अंदर एक ऊंची चट्टान पर जा बैठा और अपनी गर्दन हिला हिलाकर इदरीस को अंदर बुलाने लगा। इदरीस ने अपना दिल मजबूत किया। उसने सोचा, जिस रब ने इस बेजुबान परिंदे के जरिए मुझे यहां तक पहुंचाया है, वह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसने ऊंची आवाज में पढ़ा, हस्बुनाल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही इदरीस ने गुफा के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के अंदर का नजारा बाहर की तपती धूप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। चारों तरफ दीवारों पर कुदरती नीली चमक थी, जैसे पत्थर खुद ब खुद रोशनी उगल रहे हों। लेकिन इदरीस की नजर मिट्टी की तलाश में थी। अचानक उसने देखा कि गुफा के एक कोने में बेहतरीन रेशम जैसी नर्म सुर्ख मिट्टी का ढेर लगा है। इदरीस खुशी से झूम उठा। उसने अपने झोले में मिट्टी भरनी शुरू की। उसने सोचा, सुभान अल्लाह, ऐसी मिट्टी तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इससे जो बर्तन बनेंगे वो बादशाहों के महलों की ज़ीनत बनेंगे। तभी वह सफेद कबूतर चट्टान से उड़कर इदरीस के कदमों में आ गिरा। वह अपने पंखों से जमीन को कुरेदने लगा। इदरीस ठिठक गया। उसने गौर किया कि जहां कबूतर कुरेद रहा था, वहां मिट्टी के नीचे से एक पुराना पीतल का संदूक दिखाई दे रहा था। इदरीस का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मिट्टी हटाई। संदूक काफी भारी और झंग आलूदा पुराना था। उसने बिस्मिल्लाह कहकर जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, पूरी गुफा सोने और जवाहरात की चमक से जगमगा उठी। अंदर सोने के पुराने सिक्के कीमती लाल और नीलम भरे हुए थे। इदरीस की आंखों में आंसू आ गए। वह फौरन सजदे में गिर गया। ऐ मेरे मौला, तूने अपनी इस हकीर सी मखलूक को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया। यह दौलत मेरी मेहनत की नहीं, यह तो तेरा एक इम्तिहान है। इदरीस रोने लगा। उसे खौफ महसूस हुआ। उसने संदूक बंद कर दिया और ऊपर आसमान की तरफ देखा। कबूतर अब गुफा की छत पर बने एक छोटे से सुराख छेद से आती धूप की किरण में नहा रहा था। इदरीस ने खुद से कहा,
इदरीस, संभल जा। क्या तू इस मिट्टी का सौदा इस सोने से करेगा? क्या तेरा अल्लाह पर यकीन सिर्फ भूख मिटाने तक था या उसकी रजा पाने तक? उसने सिर्फ उतनी ही मिट्टी उठाई जितनी उसे बर्तनों के लिए चाहिए थी। उसने उस खजाने के संदूक को दोबारा मिट्टी से ढक दिया और वहां से वापस मुड़ने लगा। लेकिन वह सफेद कबूतर फिर से उसके रास्ते में आ गया। इस बार कबूतर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इदरीस के इस फैसले पर खुश हो। जैसे ही इदरीस गुफा से बाहर निकला, उसने देखा कि गांव का सबसे जालिम और लालची साहूकार जुम्मन अपने लठैतों के साथ वहां से गुजर रहा था। जुम्मन की नजर इदरीस के भारी झोले पर पड़ी। अरे ओ कुम्हार, इस वीरान पहाड़ी पर क्या कर रहा है? और तेरे इस झोले में क्या है जो इतना भारी लग रहा है? जुम्मन ने नफरत भरी नजरों से पूछा। इदरीस का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान, सुकून था। उसने मजबूती से अपना झोला पकड़ा और जुम्मन की नजरों में आंखें डालकर कहा, साहूकार जी, अल्लाह का करम है। मैं अपने काम के लिए मिट्टी लेने आया था और शुक्र है मौला का कि मुझे बेहतरीन मिट्टी मिल गई। जुम्मन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और ठहाका मारकर हंसा। मिट्टी? अरे ओ दीवाने, इतनी दूर इस तपती पहाड़ी पर तू मिट्टी लेने आया है? जरूर इस झोले में कुछ और है। जरा दिखा तो सही, कहीं कोई पुरानी अशरफियां तो हाथ नहीं लग गईं। जुम्मन के लठैतों ने इदरीस को चारों तरफ से घेर लिया। इदरीस ने खामोशी से अपना झोला जमीन पर रख दिया और उसे खोल दिया। झोले के अंदर सिर्फ सुर्ख, चिकनी और नर्म मिट्टी भरी हुई थी। वह संदूक और सोना उसने गुफा के अंदर ही छोड़ दिया था। जुम्मन ने मिट्टी में हाथ डालकर टटोला, लेकिन उसे सिवाय गर्द और कीचड़ के कुछ न मिला। उसने चिढ़कर इदरीस को धक्का दिया। धत तेरे की, तू सच में पागल है। मिट्टी के लिए जान खपा रहा है। चल बे, यहां से हट। इदरीस चुपचाप उठा, अपनी चादर झाड़ी और उस सफेद कबूतर की तरफ देखा जो अब पहाड़ी की एक ऊंची चोटी पर बैठा उसे देख रहा था। इदरीस समझ गया कि अल्लाह ने उसे एक बड़े फितने, मुसीबत से बचा लिया है। अगर वह सोना साथ लाता तो जुम्मन उसे जान से मार देता और वह दौलत कभी उसके काम ना आती। इदरीस अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी जैनब और छोटा बेटा अहमद उसका इंतजार कर रहे थे। घर में आज भी खाने को कुछ खास नहीं था। अहमद के अब्बा, क्या आज कुछ हाथ लगा? जैनब ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। इदरीस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जैनब, आज मेरा रब मुझसे बहुत खुश हुआ है। वह देखो, मैं ऐसी मिट्टी लाया हूं जो चिरागों की तरह चमकती है। बस दुआ करो कि कल जब मैं इनके बर्तन बनाऊं तो लोग अल्लाह की कुदरत देख सकें। उस रात इदरीस सो नहीं सका। वह बार बार उस गुफा और उस सफेद कबूतर के बारे में सोचता रहा। उसने तहज्जुद, रात की नमाज अदा की और रो रो कर दुआ मांगी। ऐ रब्बे जुल जलाल, मुझे उस खजाने की जरूरत नहीं जो इंसान को अंधा कर दे। मुझे तो बस हलाल रिज़्क़ अता फरमा और मेरे ईमान की हिफाजत कर। अगली सुबह इदरीस ने अपनी चाक, पहिया घुमाई। जैसे ही उसके हाथ उस सुर्ख मिट्टी पर पड़े, उसे एक अजीब सी ठंडक और खुशबू महसूस हुई। उसने एक सुराही बनाई। वह सुराही ऐसी बनी कि गांव में किसी ने वैसी नक्काशी और चमक कभी नहीं देखी थी। जब वह सुराही सूखने के लिए धूप में रखी गई तो उस पर से ऐसी रोशनी रिफ्लेक्ट, परावर्तित होने लगी जैसे वह मिट्टी नहीं बल्कि किसी कीमती पत्थर से बनी हो। गांव का इमाम साहब वहां से गुजरे। उन्होंने वह सुराही देखी तो ठिठक गए। सुभान अल्लाह, इदरीस, ये तूने क्या बनाया है? इसकी चमक तो आंखों को सुकून दे रही है। इमाम साहब ने वह सुराही खरीद ली और इदरीस को उसकी कीमत से 4 गुना ज्यादा पैसे दिए। इदरीस के घर में हलाल रिज़्क़ की आमद शुरू हो गई। लेकिन उधर जुम्मन साहूकार के दिल में शक का जहर घुल रहा था। उसे यकीन था कि इदरीस ने उस गुफा में कुछ छुपाया है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जुम्मन ने अपने 2 सबसे वफादार आदमियों को बुलाया। सुनो, उस पागल कुम्हार का पीछा करो। वह जरूर रोज उस पहाड़ी पर जाता है। जहां वह मिट्टी खोदता है वहीं असली खजाना है। रात का पिछला पहर था। आसमान पर चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था। जुम्मन साहूकार के 2 आदमी, कासिम और बशारत, दबे पांव इदरीस के कच्चे मकान के करीब पहुंचे। उनकी आंखों में लालच की चमक और हाथों में तेज खंजर थे। उधर इदरीस अपने बिस्तर पर सुकून की नींद सो रहा था। उसे खबर न थी कि उसकी सादगी और अल्लाह पर यकीन उसे एक नई आजमाइश में डालने वाला है। अचानक इदरीस की बंद आंखों के सामने वही सफेद कबूतर आया। ख्वाब में कबूतर ने जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और गुफा की तरफ इशारा किया। इदरीस की आंख अचानक खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने उठकर वजू किया और मुसल्ले पर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि बाहर कुछ हलचल है। खिड़की के दरार से उसने देखा कि 2 साएं उसके आंगन में रेंग रहे हैं। इदरीस घबराया नहीं। उसने दिल में दुआ पड़ी,
या अल्लाह, तू ही मेरा मुहाफिज रक्षक है। कासिम और बशारत ने देखा कि इदरीस जाग गया है और नमाज में मशगूल है। उन्होंने सोचा कि अभी हमला करना ठीक नहीं, पहले उसे उस गुफा तक जाने देना चाहिए जहां से वह चमकती मिट्टी लाता है। वह दोनों बाहर झाड़ियों में छुपकर इंतजार करने लगे। फज्र की अजान गूंजी। इदरीस अपनी चादर ओढ़कर मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। नमाज के बाद उसने अपना पुराना झोला उठाया और फिर उसी पहाड़ी की तरफ चल दिया। उसे पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है, लेकिन उसका तवक्कुल, भरोसा पहाड़ जैसा मजबूत था। जैसे ही वह पहाड़ी के करीब पहुंचा, वही सफेद कबूतर फिर से नमूदार प्रकट हुआ। वह कबूतर आज बहुत बेचैन लग रहा था। वह इदरीस के सिर के ऊपर मंडराने लगा और फिर तेजी से गुफा के बजाय एक दूसरी ढलान की तरफ उड़ गया। इदरीस समझ गया। उसने गुफा का रास्ता छोड़ दिया और उस ऊबड़ खाबड़ ढलान पर चलने लगा जहां सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और जहरीले बिच्छू थे। पीछे से आने वाले कासिम और बशारत भी उसके पीछे पीछे झाड़ियों में घुस गए। अरे ओ कासिम, ये बुढ़ा हमें कहां ले जा रहा है? यहां तो सिर्फ कांटे हैं, बशारत ने झल्ला कर कहा। चुप रह, शायद खजाना इन्हीं कांटों के बीच छुपा हो, कासिम ने जवाब दिया। अचानक कबूतर एक पुरानी और जर्जर टूटी हुई दीवार के पीछे जा बैठा। इदरीस वहां रुका और जमीन खोदने का नाटक करने लगा। कासिम और बशारत को लगा कि यही वो जगह है। वो दोनों तलवारें खींचकर बाहर निकल आए। रुक जा इदरीस, अब बहुत हुआ लुका छिपी का खेल, बता कहां है वह खजाना? कासिम ने दहाड़ कर कहा। इदरीस शांत खड़ा रहा। भाइयों, यहां कोई खजाना नहीं है, यहां सिर्फ मिट्टी और पत्थर हैं। अल्लाह के वास्ते वापस लौट जाओ, लालच इंसान को अंधा कर देता है। हमें नसीहत मत दे, पीछे हट। बशारत ने इदरीस को धक्का दिया और खुद उस जगह को पागलों की तरह खोदने लगा जहां इदरीस बैठा था। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, वहां से कोई सोना नहीं निकला, बल्कि ततैया, भीड़ का एक बहुत बड़ा छत्ता जमीन के अंदर दबा हुआ था, जो फौरन फट गया। हजारों जहरीले ततैया उन दोनों पर टूट पड़े। कासिम और बशारत चीखते हुए नीचे की तरफ भागे। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ रहे थे, जबकि इदरीस के इर्द गिर्द एक भी ततैया नहीं आया। वह सफेद कबूतर इदरीस के कंधे पर आकर बैठ गया, जैसे उसे ढाल बनकर बचा रहा हो। इदरीस ने ठंडी आह भरी। अफसोस, इन्होंने फानी, मिटने वाली दौलत के लिए अपनी आखिरत दांव पर लगा दी। जब वह दोनों भाग गए तो कबूतर ने फिर से गुफा की तरफ उड़ान भरी। इदरीस गुफा के अंदर पहुंचा। आज उस खजाने के संदूक से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। इदरीस गुफा की गहराई में उस संदूक के सामने खड़ा था। वह आवाज जो उसे सुनाई दे रही थी, वह किसी इंसान की नहीं, बल्कि हवा के टकराने से निकलने वाली एक पुरअसरार, रहस्यमयी गूंज थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई तस्बीह पढ़ रहा हो। सफेद कबूतर संदूक के ऊपर बैठ गया और अपनी चोंच से उसके जंग आलूदा पुराने ताले पर दस्तक देने लगा। इदरीस का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, ऐ अल्लाह, अगर यह दौलत मेरे लिए आजमाइश है तो मुझे इससे दूर रख, और अगर इसमें मेरी कौम और बेकसों की भलाई है तो मुझे इसकी राह दिखा। इदरीस ने बिस्मिल्लाह पढ़कर संदूक का ढक्कन खोला। सोने और जवाहरात की चमक से पूरी गुफा रोशन हो गई। लेकिन इस बार इदरीस की नजर उन सिक्कों पर नहीं, बल्कि संदूक के एक कोने में रखे हुए एक पुराने चमड़े के टुकड़े पर पड़ी, जिस पर अरबी जबान में कुछ लिखा हुआ था। इदरीस ने उस टुकड़े को उठाया। वह एक वसीयतनामा, विल था। इदरीस अरबी जानता था, क्योंकि वह रोज कुरान की तिलावत करता था। उसने उसे गौर से पढ़ा। यह खजाना उसका है जो लालच को जीत ले, जो इस दौलत को अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि खुदा की मखलूक की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा, वही इसका हकदार है। याद रखो, रिज्क देने वाला अल्लाह है और यह दौलत सिर्फ एक अमानत है। नीचे उस बुजुर्ग का नाम लिखा था, जो सदियों पहले इस इलाके के सबसे नेक और सखी इंसान माने जाते थे। इदरीस की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे समझ आ गया कि अल्लाह ने उसे क्यों चुना। उसे वह मिट्टी नहीं, बल्कि उसका इखलास, सच्चाई यहां तक लाया था। इदरीस ने संदूक से सिर्फ एक मुट्ठी सोने के सिक्के निकाले। उसने सोचा, इतना काफी है कि मैं अपने गांव के यतीमों और बेवाओं, विधवाओं की मदद कर सकूं और अपना गुजारा कर सकूं। उसने बाकी खजाना फिर से मिट्टी से ढक दिया। जब वह गुफा से बाहर निकला तो शाम ढल रही थी। अचानक उसे झाड़ियों में किसी के कराहने की आवाज आई। वह दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि जुम्मन साहूकार जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसे जहरीले सांप ने डस लिया था। उसके आदमी उसे मरता हुआ छोड़कर भाग गए थे। इदरीस, मुझे बचा लो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है।
जुम्मन ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। इदरीस चाहता तो वहां से गुजर जाता। जुम्मन ने उसके साथ बुरा किया था, लेकिन इदरीस का दीन उसे बदला लेना नहीं बल्कि रहम करना सिखाता था। इदरीस ने फौरन अपनी चादर से जुम्मन के पैर को जोर से बांधा ताकि जहर ऊपर न चढ़े। उसने अपने झोले से वही चमकती मिट्टी निकाली और उसे थोड़ा गीला करके जख्म पर लेप कर दिया। वह मिट्टी अल्लाह के हुक्म से शिफा, इलाज बन गई। जुम्मन की सांसें बहाल होने लगीं। उसने आंखें खोली और इदरीस को देखा जो उसके लिए दुआ मांग रहा था। इदरीस, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुराई की और तुम मुझे बचा रहे हो। क्या तुम्हें उस खजाने का पता नहीं चला? जुम्मन ने शर्मिंदगी से पूछा। इदरीस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जुम्मन भाई, असली खजाना वह सोना नहीं है जो जमीन के नीचे दबा है, बल्कि असली खजाना वह ईमान है जो दिल के अंदर है। सोना तो यहीं रह जाएगा, लेकिन नेकियां साथ जाएंगी। जुम्मन की आंखों से झारों कतार आंसू बहने लगे। उसने इदरीस का हाथ पकड़ लिया और अपनी तमाम जालिम आदतों से तौबा करने का इरादा किया। उधर वह सफेद कबूतर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया, जैसे उसका काम मुकम्मल पूरा हो गया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इदरीस के पास अब वह सिक्के थे और उसे पता था कि गांव में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जुम्मन की जान तो बच गई थी, लेकिन उसके दिल में इदरीस के लिए एक अजीब सा खौफ और इज्जत पैदा हो गई थी। इदरीस उसे सहारा देकर गांव तक ले आया। गांव वाले यह मंजर देखकर दंग रह गए कि जो साहूकार कल तक इदरीस को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, आज उसी के कंधे पर हाथ रखकर लंगड़ाते हुए चल रहा है। इदरीस ने घर पहुंचकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसने वह मुट्ठी भर सोने के सिक्के अपनी बीवी ज़ैनब के सामने रखे। ज़ैनब की आंखें फटी की फटी रह गईं। अहमद के अब्बा, यह सब क्या है? क्या आपने अपनी सादगी बेच दी? ज़ैनब ने डरते हुए पूछा। इदरीस ने मुस्कुराकर पूरी कहानी सुनाई। नहीं ज़ैनब, यह मेरे सब्र का फल और अल्लाह की अमानत है। इसमें से हम सिर्फ उतना ही लेंगे जिससे हमारा गुजारा हो सके। बाकी सब गांव के उन लोगों का हक है जो रातों को भूखे सोते हैं। अगली सुबह इदरीस ने गांव के सबसे पुराने और टूटे हुए मदरसे की मरम्मत का काम शुरू करवाया। उसने चुपके से यतीम बच्चों के लिए कपड़े और बेवाओं के लिए राशन का इंतजाम किया। गांव में हर तरफ इदरीस की दरिया दिली के चर्चे होने लगे। लोग कहने लगे, इदरीस कुम्हार नहीं, कोई छुपा हुआ वली, अल्लाह का नेक बंदा है। लेकिन जहां नेकी होती है वहां शैतान भी अपनी चालें चलता है। गांव का एक और शख्स था, करमदाद, जो जुम्मन का पुराना मुकाबला करता था। जब उसने देखा कि इदरीस अचानक इतना अमीर हो गया है और लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, तो उसके दिल में हसद, जलन की आग भड़क उठी। यह इदरीस कल तक मिट्टी के बर्तन बेचता था, आज सोने के सिक्के बांट रहा है। जरूर इसने कहीं डाका डाला है या कोई पुराना खजाना चुराया है जो रियासत, स्टेट की अमानत है। करमदाद ने अपने साथियों से कहा। करमदाद ने फैसला किया कि वह शहर के हाकिम, गवर्नर के पास जाएगा और इदरीस की शिकायत करेगा। वह चाहता था कि इदरीस को जेल हो जाए और वह खजाना करमदाद के हाथ लग जाए। इधर इदरीस फिर से उसी पहाड़ी की तरफ गया। इस बार उसे मिट्टी नहीं चाहिए थी, वह उस सफेद कबूतर को देखना चाहता था। वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और पुकारा, ऐ मेरे खुदा के भेजे हुए दोस्त, तू कहां है? अचानक वही सफेद कबूतर आसमान से उतरा और इदरीस के हाथ पर आकर बैठ गया। कबूतर की चोंच में इस बार एक छोटा सा हरा पत्ता था। इदरीस ने उसे लिया। वह पत्ता किसी ऐसी जड़ी बूटी का था जिसे इदरीस ने पहले कभी नहीं देखा था। उसी वक्त पहाड़ी के नीचे से घोड़ों के टापों की आवाज आई। करमदाद हाकिम के सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच चुका था। वही है वह चोर, देखो खजाने की तलाश में फिर यहां आया है, करमदाद ने चीख कर कहा। सिपाहियों ने इदरीस को घेर लिया। हाकिम का सिपह सालार, कमांडर, आगे बढ़ा। ऐ कुम्हार, तुम पर रियासत का खजाना छुपाने और चोरी करने का इल्जाम है। सच बताओ, वह खजाना कहां है? इदरीस ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, हुजूर, खजाना जमीन में नहीं, अल्लाह की रहमत में होता है। जो मैंने पाया वह बांट दिया और जो बाकी है वह उसकी हिफाजत में है जिसने इसे बनाया है। सिपह सालार को गुस्सा आ गया। इसे गिरफ्तार कर लो और इस पूरी पहाड़ी की खुदाई शुरू करो। सिपाहियों ने इदरीस के हाथों में जंजीरें डाल दी। करमदाद की आंखों में लालच की चमक थी। अब देखना, हाकिम के सिपाही सारा सोना निकाल लेंगे और इस कुम्हार को उम्र भर की जेल होगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। सिपह सालार ने हुक्म दिया, पूरी पहाड़ी का कोना कोना छान मारो, जहां भी मिट्टी खुदी हुई दिखे वहां खुदाई शुरू करो। दर्जनों सिपाही कुदाल और फावड़े लेकर उसी गुफा की तरफ बढ़ने लगे
जहां इदरीस ने संदूक देखा था। इदरीस खामोशी से खड़ा दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द पाठ कर रहा था। उसे अपनी जान की फिक्र नहीं थी, उसे बस इस बात का मलाल था कि इंसानी लालच किस कदर अंधा होता है। जैसे ही सिपाही गुफा के मुहाने मुंह पर पहुंचे, वह सफेद कबूतर तेजी से उड़ा और गुफा के अंदर जा बैठा। सिपाहियों ने मशालें जलाईं और अंदर दाखिल हुए। अजीब बात यह हुई कि जिस जगह इदरीस को चमकती मिट्टी और सोने का संदूक दिखा था, वहां अब सिर्फ पत्थरीली जमीन और जहरीले झाड़ झंखाड़ नजर आ रहे थे। सिपाही घंटों खुदाई करते रहे, मिट्टी हटाते रहे, लेकिन उन्हें पीतल के एक सिक्के का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। हुजूर, यहां कुछ नहीं है, सिर्फ पुरानी चट्टानें और धूल है, एक सिपाही ने थक कर कहा। सिपहसालार गुस्से से इदरीस की तरफ मुड़ा। ऐ कुम्हार, तूने खजाना कहां छुपाया? तेरे घर से जो अशरफियां मिली हैं, वो कहां से आईं? इदरीस ने निहायत अदब से कहा। सिपहसालार साहब, वह खजाना अल्लाह की अमानत था। वह सिर्फ उसे दिखता है जिसकी नीयत साफ हो। जो लालच लेकर आएगा, उसे यहां सिर्फ पत्थर ही मिलेंगे। करमदाद चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है, इसने जादू कर दिया है, इसे कोड़े मारो, यह खुद सच उगलेगा। तभी अचानक पहाड़ी पर एक तेज गूंज सुनाई दी। आसमान से बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। वह सफेद कबूतर गुफा से बाहर निकला और सिपहसालार के घोड़े के सामने आकर पंख फड़फड़ाने लगा। घोड़ा बदक गया और सिपहसालार जमीन पर गिर पड़ा। सिपहसालार की आंखों के सामने वही सफेद कबूतर एक नूरानी चमकती शक्ल में तब्दील होता महसूस हुआ, या शायद यह उसका वहम था। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि इदरीस के चेहरे पर एक रब्बी नूर है जो किसी गुनहगार के चेहरे पर नहीं हो सकता। छोड़ दो इसे, सिपहसालार ने कांपते हुए कहा। यह खुदा का नेक बंदा है, हम किसी वली अल्लाह पर हाथ उठाकर अपना अंजाम बुरा नहीं करना चाहते। करमदाद हक्का बक्का रह गया। लेकिन हुजूर, खजाना। खामोश बदबख्त, सिपहसालार ने करमदाद को झिड़का। तूने हमें गुमराह किया, तूने एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई। सिपाहियों ने इदरीस की जंजीरें खोल दी। इदरीस ने झुककर जमीन से वही हरा पत्ता उठाया जो कबूतर ने उसे दिया था। उसने सिपहसालार से कहा, हुजूर, आप गिरकर जख्मी हो गए हैं, इस पत्ते को रगड़कर अपने जख्म पर लगा लें, अल्लाह शिफा देगा। सिपहसालार इदरीस के अखलाक व्यवहार से इतना मुतासिर हुआ कि उसने इदरीस के हाथ चूमे और अपनी पूरी फौज के साथ वहां से चला गया। करमदाद को बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया गया। इदरीस अब आजाद था। उसने आसमान की तरफ देखा। वह सफेद कबूतर अब बहुत ऊंचा उड़ रहा था। इदरीस समझ गया कि अब आजमाइश का एक और मरहला, दौर शुरू होने वाला है। वह गांव पहुंचा जहां जुम्मन उसका इंतजार कर रहा था। जुम्मन के चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। उसने कहा, इदरीस भाई, आपने मेरी जान बचाई और मेरा ईमान भी। अब मैं चाहता हूं कि हम मिलकर इस गांव के लिए कुछ ऐसा करें कि कोई भी शख्स भूखा न सोए। इदरीस जब गांव पहुंचा तो पूरे गांव में टहलका मचा हुआ था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि हाकिम के सिपाही उसे बाइज्जत छोड़कर चले गए। करमदाद की रुसवाई और इदरीस की सच्चाई का चर्चा हर जबान पर था, लेकिन इदरीस के जहन में वह हरा पत्ता था। उसे याद आया कि गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका इकलौता पोता महीनों से एक ऐसी बीमारी में मुब्तला था जिसे हकीमों ने लाइलाज करार दे दिया था। बच्चा बिस्तर से लग चुका था और उसकी आंखें पथरा गई थीं। इदरीस सीधा उस झोपड़ी की तरफ गया। दादी मां, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो, मैं एक दवा लाया हूं, इदरीस ने तसल्ली दी। उसने वह हरा पत्ता पत्थर पर घिसा और उसका अर्क रस बच्चे के होंठों से लगा दिया। देखते ही देखते बच्चे के मुरझाए हुए चेहरे पर लाली आ गई। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें खोल दी। गांव वाले यह देखकर सुभान अल्लाह पुकार उठे। इदरीस ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मौला, तूने इस हकीर सी मिट्टी में शिफा भर दी, यह सब तेरी कुदरत है। जुम्मन, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, इदरीस के पास आया। इदरीस भाई, मेरे पास बहुत सी जमीनें हैं जो बंजर पड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन जमीनों पर एक बड़ी सराय, मुसाफिर खाना और एक मदरसा बनवाएं जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिले। मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा इस काम के लिए वक्फ दान करता हूं। इदरीस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जुम्मन का हाथ थाम लिया। जुम्मन भाई, यही तो असल खजाना है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता और ना ही कोई हाकिम छीन सकता है। काम शुरू हो गया। इदरीस अब सिर्फ कुम्हार नहीं था, वह गांव का सरबराह, मार्गदर्शक बन चुका था। उसने अपनी उसी चमकती मिट्टी से मदरसे की दीवारें तामीर करवाईं। ताज्जुब की बात यह थी
कि उन दीवारों से ऐसी भिनी भिनी खुशबू आती थी जो पूरे गांव को महका देती थी। गांव में अब कोई भिखारी नहीं रहा। इदरीस ने सबको मेहनत करना सिखाया। उसने छोटे छोटे कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज शुरू करवाए। वह सफेद कबूतर अब रोज फज्र की अजहान के वक्त इदरीस की मुंडेर पर आकर बैठता और इदरीस उसे दाना डालता। लेकिन एक दिन शहर से एक बड़ा काफिला गांव में दाखिल हुआ। वह कोई मामूली काफिला नहीं था। शाही लश्कर के ऊंटों पर कीमती कनातें लगी थीं और बीच में एक शाही पालकी थी। पालकी रुकी और उसमें से खुद हाकिम ए आला, गवर्नर, बाहर निकला। उसके चेहरे पर गहरा दुख और परेशानी थी। वह सीधा इदरीस की तरफ बढ़ा। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैंने सुना है कि तेरे पास ऐसी शिफा है जो बड़े बड़े हकीमों के पास नहीं। हाकिम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इदरीस ने अदब से झुककर सलाम किया। हुजूर, शिफा तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मैं तो बस एक अदना सा कुम्हार हूं। क्या माजरा है? हाकिम ने रुंधे हुए गले से कहा। मेरी इकलौती बेटी राजकुमारी जोया एक ऐसी बीमारी का शिकार है कि उसकी आवाज चली गई है और वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। इदरीस ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं सौदागर नहीं हूं। चलिए, अगर मेरे रब ने चाहा तो शहजादी जरूर तंदुरुस्त होंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाकिम ए आला इदरीस की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि यह गरीब कुम्हार दौलत या ऊंचे ओहदे की मांग करेगा, लेकिन इदरीस की आंखों में दुनिया का कोई लालच न था। बताओ इदरीस, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं अपनी सल्तनत की हर चीज कुर्बान करने को तैयार हूं, हाकिम ने बेताबी से पूछा। इदरीस ने संजीदगी से कहा, हुजूर, मेरी शर्त यह है कि अगर शहजादी ठीक हो गई तो आप अपनी रियासत के तमाम कैदियों की फाइलें दोबारा खुलवाएंगे। जो बेगुनाह हैं उन्हें रिहा करेंगे और जो गरीब कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनका कर्ज शाही खजाने से अदा किया जाएगा। जुल्म का खात्मा और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। हाकिम इदरीस के जज्बे को देखकर दंग रह गया। उसने फौरन वादा किया, मुझे मंजूर है। अगर मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली तो मेरी रियासत में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इदरीस शाही पालकी के करीब गया। शहजादी जोया पर्दे के पीछे लेटी हुई थी। उनकी हालत वाकई बहुत नाजुक थी। इदरीस ने अपने झोले से वही चमकती मिट्टी निकाली और उसे एक सादे पानी के प्याले में घोल दिया। उसने वही हरा पत्ता भी उसमें डाल दिया जो सफेद कबूतर ने उसे दिया था। इदरीस ने दिल में सूरह ए फातिहा पढ़ी और दम करके वह पानी शहजादी को पिलाने का मशवरा दिया। जैसे ही पानी के चंद कतरे शहजादी के हलक गले से नीचे उतरे, एक करिश्मा हुआ। शहजादी के चेहरे की जर्दी, पीलापन गायब हो गई और उसने एक लंबी जम्हाई ली। कुछ ही पलों में शहजादी ने अपना हाथ हिलाया और धीमी आवाज में कहा, अब्बू जान, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे जिस्म से कोई भारी बोझ हट गया हो। हाकिम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने इदरीस के सामने सर झुका दिया। ऐ खुदा के नेक बंदे, तूने मेरी उजड़ती दुनिया बसा दी। आज से तू मेरा भाई है और यह गांव शाही सरपरस्ती संरक्षण में रहेगा। लेकिन इदरीस ने झुककर कहा, हुजूर, शुक्र उस परवरदिगार का अदा करें जिसने शिफा दी। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। जैसे ही शहजादी तंदुरुस्त हुई, वह सफेद कबूतर फिर से नमूदार हुआ। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ हजारों कबूतरों का एक लश्कर था जो आसमान में अल्लाह का नाम बनाते हुए उड़ रहे थे। यह नजारा देखकर पूरा गांव और शाही लश्कर सजदे में गिर गया। हाकिम ने अपना वादा निभाया। रियासत के जेलखाने खोल दिए गए, बेगुनाहों को रिहाई मिली और गरीबों का कर्ज माफ कर दिया गया। जुम्मन और इदरीस ने मिलकर गांव को एक ऐसा मरकज, केंद्र बना दिया जहां दूर दूर से लोग दीन और इंसानियत सीखने आने लगे। इदरीस की शोहरत अब चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन इदरीस आज भी अपनी उसी पुरानी चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह कहता, मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में मिल जाना है। यह दौलत और रुतबा सब फानी, मिटने वाला है। एक रात इदरीस को फिर से वही गुफा याद आई। उसे महसूस हुआ कि वह सफेद कबूतर उसे आखिरी बार बुला रहा है। वह खामोशी से उठा और पहाड़ी की तरफ चल दिया। रात का सन्नाटा था, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब सा नूर, रोशनी फैला हुआ था। इदरीस जब उस पुरानी गुफा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह सफेद कबूतर गुफा के दहाने पर बैठा इंतजार कर रहा है। आज उस कबूतर की आंखों में वो बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल सुकून था। इदरीस जैसे ही गुफा के अंदर दाखिल हुआ, वह दंग रह गया। वह सोने का संदूक, वह जवाहरात और वह चमकती मिट्टी, सब कुछ गायब हो चुका था। वहां अब सिर्फ एक सादा सा मुसल्ला, जाए नमाज बिछा था और दीवार पर कुदरती तौर पर उभरे हुए अल्फाज में लिखा था, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कनाअत, जो मिले
उस पर राजी रहना है। इदरीस, तूने मिट्टी को सोना बनाने के बजाय अपने ईमान को कुंदन बना लिया। जा, तेरा रब तुझसे राजी हुआ। इदरीस की आंखों से जारो कतार आंसू बह निकले। वह उसी मुसल्ले पर सजदे में गिर गया। उसने महसूस किया कि असली कामयाबी वह दौलत नहीं थी जो उसने बांटी, बल्कि वह तब्दीली थी जो उसके जरिए हजारों दिलों में आई। अचानक वह सफेद कबूतर उड़ा और इदरीस के हाथों को अपनी चोंच से छुआ। इदरीस को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म की सारी थकान और दुनिया की सारी फिक्रें खत्म हो गई हों। कबूतर तेजी से आसमान की तरफ उड़ा और चांद की रोशनी में गुम हो गया। इदरीस जब गांव वापस लौटा तो फज्र की अजान हो रही थी। उसने देखा कि जुम्मन साहूकार मस्जिद के सहन में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। गांव के बच्चे जो कभी नंगे पैर घूमा करते थे, अब साफ सुथरे कपड़ों में मदरसे की तरफ जा रहे थे। इदरीस ने मुस्कुराकर अपनी पुरानी चाक पहिया को देखा। उसने फिर से मिट्टी उठाई और एक सादा सा प्याला बनाने लगा। उसे अब किसी चमकती मिट्टी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी रूह खुद रोशन हो चुकी थी। सालों गुजर गए। इदरीस का नाम पूरे मुल्क में एक मिसाल बन गया। लोग कहते थे कि इदरीस वो कुम्हार है जिसने मिट्टी को नहीं, बल्कि इंसानों की तकदीर को अल्लाह के हुक्म से संवारा। जब इदरीस का आखिरी वक्त आया तो पूरा गांव उसके बिस्तर के गिर्द जमा था। उसने अपने बेटे अहमद का हाथ पकड़ा और आखिरी वसीयत की, बेटा, कभी अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाना। याद रखना, देने वाली जात सिर्फ उसी की है। अगर तुम उस पर वैसा ही यकीन रखोगे जैसा एक परिंदा सुबह खाली पेट घोंसले से निकलते वक्त रखता है, तो वह तुम्हें शाम को कभी भूखा नहीं सुलाएगा। इदरीस ने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। ताज्जुब की बात यह थी कि जब उसे दफनाया गया तो हजारों सफेद कबूतर आसमान से उतरे और उसकी कब्र पर साया कर लिया। पूरी फिजा, वातावरण उसी खुशबू से महक उठी जो उस गुफा की मिट्टी में थी। आज भी उस गांव में यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक गरीब कुम्हार ने अपने तवक्कुल, भरोसे से अल्लाह की रहमत को जमीन पर उतार लिया। सबक, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अल्लाह पर सच्चा यकीन इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में बादशाह बना देता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि सब्र और शुक्र उसे वह खजाने अता करते हैं जो कभी खत्म नहीं होते।